तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू वेक्टर्स आई केप प्लस जे केप प्लस के केप एंड 3 आई केप माइनस जे केप प्लस 3 के केप रिप्रेजेंट टू साइड्स ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन। ठीक है, मतलब अगर हम ओ से ए की बात करें, ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर ओ ए, जो कि है आई के प्लस जे के प्लस के। और अगर हम ओ बी की बात करें, ये हमारे पास में ओ बी वेक्टर है और ओ यहाँ पर ओरिजिन है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 3 आई के माइनस जे के प्लस 3 के गिवन है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों लाइन को मिलाते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता चले, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मीडियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। पी लाइज ऑन ए बी, ये पी यहां पर है, ठीक है, सच दैट ओपी इज मीडियन, ओपी जो है वो मीडियन है। ठीक है, ये ओपी वेक्टर जो है वो उसका मीडियन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ पी। तो ओ ए और ओ पी को मिला के जो पैरेललोग्राम बनेगा, कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, ये। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करें, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करें तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास में एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज इक्वल टू उसकी दो साइड ओ ए वेक्टर और ओ पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर सबसे पहले हम ओ पी फाइंड करेंगे, और ये ओ पी फाइंड करने के लिए हमको पता है ये इसका मीडियन है, मतलब कि हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं कितना आएगा। तो वो होगा हमारे पास में आई केप प्लस जे केप प्लस के प्लस, ये तो ए वेक्टर हुआ, अब ओ बी वेक्टर क्या होगा? 3 आई केप माइनस जे केप प्लस 3 के और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ जे केप से जे केप तो कैंसिल हो जाएगा। तो ओ पी वेक्टर जो मिला वो कितना मिला? आई केप प्लस 3 आई केप 4 आई केप बाई 2, मतलब 2 आई केप और 0 जे केप और प्लस 2 के केप, है ना। ये हमारे पास ओपी वेक्टर मिला। अब हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आई केप जे केप और के केप। ठीक है, और आई केप जो सेकंड रो होंगे उसके कोफिशिएंट जो होंगे वो फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे, मतलब ओ ए के कोफिशिएंट होंगे 1 1 1, और सेकंड वेक्टर जो होंगे, सेकंड जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट हम थर्ड रो में लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करते हैं, हमको मिलेगा 2, है ना, माइनस फिर हम जे के लिए सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 2 माइनस 2 0, फिर हम के लिए सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 2 माइनस 2, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमको कितना मिल रहा है? 2। ठीक है, तो 2 स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं इसका एरिया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस। यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम के लिए सॉल्व करें तो यहाँ पर मिलेगा हमको -2। कितना मिलेगा? -2। ठीक है, तो जो वेक्टर हमको मिल रहा है यहाँ पर हो जाएगा 2 आई केप माइनस 2 के केप। ठीक है, 2 के केप, क्योंकि जे के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वहाँ
वहाँ पर 2 माइनस 2 हमको मिल रहा था जो कि 0 हो जाएगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 4 + 4 8, मतलब 2√2। तो हमारा आंसर होगा 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।